नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर छिड़ी बहस है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोप के बाद छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सड़कों से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई हिस्सों में छात्र परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों की मांगे स्पष्ट है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने, छात्रों से माफी मांगने और प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कथित हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। राहुल गांधी ने प्रश्न पत्र लीक को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक बड़ी संख्या में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं और इससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा से बच रही है और छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक का मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद पूरी सच्चाई देश के सामने रखी जाएगी। नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और स्थायी समाधान के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई स्तरों पर सुधार किए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि केवल जांच और कार्रवाई की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस बीच जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आंदोलन भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत कई मांगे रखी गई हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कुछ नेताओं ने सरकार से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत शुरू करने की अपील भी की है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है और सरकार को समय रहते प्रदर्शनकारियों से संवाद करना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक आंदोलन बड़ा मुद्दा नहीं बन गया तब तक सार्थक बातचीत क्यों शुरू नहीं की गई। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार के सख्त कदम और फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा से छात्रों का भरोसा वापस लौट पाएगा। क्या परीक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके, क्योंकि परीक्षा केवल एक कागज का सेट नहीं होती बल्कि लाखों युवाओं की मेहनत, उम्मीद और भविष्य से जुड़ा विश्वास होती है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, मैं जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।